हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको आराम से पहले एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। और अगर आपको क्वेश्चन को डिटेल में समझना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। मैं हिंदी में पहले समझाऊंगा, तो जिससे क्या है ना कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जो क्या हो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मतलब कहाँ पे? एक भवन के शिखर पर लगी है। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन। मतलब अब ट्रांसमिशन की बात हो रही है और उसके बॉटम की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है दोस्तों? उसके टॉप की और बॉटम दोनों की बात हो रही है। मतलब उसके शिखर की बात हो रही है और क्या हो रही है दोस्तों? उसके तल की बात हो रही है। तल मतलब नीचे और शिखर का मतलब तो सबसे ऊपर। और क्या कह रहा है? जो कहाँ पर है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप के ऊपर रखी हुई है, फिक्स की गई है। ठीक है। और एंगल क्या है हमारा? 45 और 60 का एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। देखो एक बार हिंदी में दोबारा बताता हूँ। भूमि के बिंदु से एक क्या है? एक भवन है, भवन के शिखर के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। मतलब सबसे पहले समझो क्या कह रहा है भाई। आपको एक बिल्डिंग बना रही है, तो देखो ये हमारी बिल्डिंग है। कितनी भी ऊंची बिल्डिंग है? ये हमारे 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिख दिया मैंने इसे। बिल्डिंग तो ज़मीन पे होती है, क्योंकि बोला ना कहाँ से? भूमि के एक बिंदु से। फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड से मतलब ये ज़मीन हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर क्या है दोस्तों? एक तरीके से एक क्या लगाई गई है? ट्रांसमिशन लगाई गई है। क्या लगाया गया? ट्रांसमिशन। देख रहे हो, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार मीनार। ठीक है। यानी इसके ऊपर एक हमने एक टावर खड़ा कर दिया, एक तरीके से, या संचार मीनार लगा दिया। ये लगा दिया मैंने। ठीक है। अब इसको जो मैं बोलूँगा तो ये तो मेरा टॉप हो जाएगा। किस चीज़ का? टावर का। ये मेरा मान लो टावर है। ठीक है, इसका टॉप हो गया ये। और इसी का क्या हो गया? बॉटम। तो ये हो गया। ठीक है, किसका बॉटम हो गया? इसका बॉटम हो गया एक तरीके से। यानी ये इसका तल हो गया और ये इसका क्या हो गया दोस्तों? शिखर हो गया। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दे रहा हूँ, जिससे क्या है, मेरी वीडियो तो बड़ी हो सकती है, बट आपको समझने के लिए सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ को समझाने के लिए मैं सब कुछ बताऊँगा आपको डिटेल से। क्या कह रहा है अब इसके बाद? उन्नयन कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। किसकी बात कर रहा है? देखो ये सर्कल कर दिया मैंने। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? कोई आदमी नीचे है और नीचे से पक्का ऊपर देख रहा होगा। तो क्या बोला? किसी पॉइंट से। लो भाई, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से। इस पॉइंट से क्या करा मैंने? देखो क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब इस ग्राउंड के ये जो ग्राउंड है ना, मैंने इसको ग्राउंड बोला। इस ग्राउंड के एक पॉइंट से, पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट से क्या हो रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन। मतलब ये जो ट्रांसमिशन है, इसके सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? बॉटम की बात कर रहा है। मतलब ये बॉटम ये रहा। और क्या कर रहा है? इसी पॉइंट से द टॉप, मतलब अब उसके टॉप की बात कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें। द फिक्स्ड एज द टॉप ऑफ 20 मीटर। और एंगल क्या है? पहले 45 और फिर 60 है। यानी कि जिसका नाम पहले लिया, तो पहले तो बॉटम आ रहा था दोस्तों, और फिर क्या आ रहा था आपका? टॉप आ रहा था। हिंदी में भी देखो क्या कर रहा है? पहले इसके तल की बात कर रहा है। मतलब यहाँ तक का एंगल, यहाँ तक तो यहीं पे आ रहा है ना, यहीं पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ भाई ये 45 डिग्री का है। ठीक है, ओके। और कह रहा है फिर क्या? जब इसके शिखर के देखता है, मतलब जब यहीं से कोई बच्चा या जो भी देख रहा है, ऑब्जर्वर कह सकते हो, ऊपर की तरफ देखता है, और तो कितना एंगल हो जाता है? आप 60 डिग्री हो जाता है। कितना होता है यहाँ से यहाँ तक? 60 डिग्री। देखो मैं इसको डार्क से बना दे रहा हूँ। जब वो ऐसे देखते हैं तो कितना एंगल हो जाता है? 60 डिग्री। ठीक है, मतलब छोटे वाले के लिए तो 45 है। ठीक है, और 60 के लिए क्या है दोस्तों? बड़े वाले लाइन के लिए क्या है? 60 है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना निकालना है, इतना। तो मैं इसको एच बोल सकता हूँ। ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझने में ही आपको टाइम लगाना चाहिए बस। सॉल्व तो आप जल्दी से कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। वैसे मैं आपको सॉल्व भी एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो अब मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पीछे से एक बार पहले दोबारा से वीडियो को देखो और क्वेश्चन समझो, जिससे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब कैसे करना है वो देखना। ये डायग्राम रहा आपके पास, और जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इसमें हाइट निकालनी थी टावर की, तो मैंने क्या करा? द लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, अब मैं इसको बोल दे रहा हूँ ए है ये मेरे लिए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? डी है। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? नेमिंग करनी पड़ेगी, यानी उनका नाम देना पड़ेगा चित्र का, डायग्राम का। हमेशा एक बार छोटे वाले ट्राइंगल का यूज़ करना और एक बार ही पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो छोटे वाले में क्या है? देखो इतना ही बन रहा है बस, ये इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम क्या है? ए बी सी। यानी आपको इसको भूलना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको भूलना पड़ेगा।
देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब सिर्फ आपके लिए मान के चलो इतना ही है, ए है, बी है और सी है, इनका यूज़ करना है आपको। तो क्या करेंगे, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ना दो ट्राइंगल बनेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, टेन थीटा का। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या लिखोगे दोस्तों, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना है, स्टार बना के रख लो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, क्या बोलोगे, लंब बटे में आधार। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर मैं सिर्फ छोटे वाले की बात करूँ तो एंगल मेरे पास कितना है, 45 है, तो 45 के सामने वाले को पी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी, यानी ये जो नीचे वाली लाइन होगी अब ये बी हो गई। ठीक है, तो देखो टेन की जगह टेन आएगा, थीटा कितना है छोटे वाले में, तो आपको सर छोटे वाले में तो टेन थीटा 45 था, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना कर्मेसे और रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये रहा कर्मेसे। कर्मेसे का मतलब पहले 45 लेना है और बाद में 60। पहले 45 क्यों लेना है, क्योंकि पहले तल की बात कर रहा है, किस चीज़ के, मीनार के तल की बात कर रहा है। तो मीनार ये है और इसका तल तो ये हो गया। और क्या कहते हैं इंग्लिश में, द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन, मतलब इसका बॉटम का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ से एंगल 45 हो गया, तो ये मेरे को 45 लिखना है, इक्वल टू में पी। तो पी की वैल्यू कितनी है इस वाले ट्राइंगल में, छोटे में, आपको सर 20 है, तो रख दो भाई 20 यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है इस पूरे की, आपको सर नहीं पता, तो इसका नाम क्या है, ए बी है, तो आप रख दो यहाँ पे ए बी। ठीक है, 1045 कितना होता है, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, तीन चीज़ों की वैल्यू याद रखनी है। देखो एक तो होता है 1030 डिग्री, एक है हमारे पास 1045 डिग्री, और तीसरा है हमारे पास 1060 डिग्री। इन्हीं का यूज़ करना है। 1030 क्या होता है, तो 1/√3 होगा। 1045 क्या होता है, सिर्फ एक होता है, और 1060 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करेंगे हम ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो इनको जरूर याद कर लेना आप। 1045, अब ये 1045 की वैल्यू कितनी है आपको सर, एक होती है, तो इसकी जगह पे रख दो एक, एक रख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, 20 डिवाइड में ए बी। अब देखो ये डिवाइड है ना, उधर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे 1 मान लूँगा हमेशा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कैंची गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो जब मैंने क्या करा, ए बी को 1 से गुना किया और बी को 1 से गुना किया, तो ए बी को 1 से गुना करूँगा तो क्या होगा, ए बी आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने क्या करा, बी सी को 1 से गुना करा तो बी सी आएगा। ठीक है, ए पी को मैंने गुना किया 1 से तो ए पी आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो इसी तरीके से ए बी को गुना किया 1 से तो क्या आएगा, ए बी आएगा। और 20 से कम क्या होता है, 20। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 मीटर। देखो क्योंकि ये मीटर में है तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 20। कैसे निकला ये, अभी तो हमने निकाला यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, क्या हमें ए बी निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, आपको क्या नो सर, हमें तो सिर्फ ये निकालना था एच। ठीक है, अब एक ट्रायंगल का यूज़ कर लिया हमने, देखो नीचे वाली साइड निकल गई और ये वाली साइड तो आपको पहले से ही पता है। वैसे आपको एक और चीज़ हमेशा याद रखना है, देखो क्या याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उसे, कि जब भी 45 आएगा तो जितनी बड़ी साइड ये वाली होती है उतनी बड़ी साइड ये वाली होती है, क्योंकि ट्रायंगल इस वाले त्रिभुज की बात करें, देखो जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, ये 45 है, अगर ये 5 है दोस्तों तो इसके सामने भी 5 होगा, इतना याद रखना बस। जैसे ये 20 था ना, इसलिए ये भी 20 आ गया, कैलकुलेशन आप देख चुके हैं। आप क्या करेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे, एक ट्रायंगल का यूज़ हो चुका है, तो स्टेप नंबर 2 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, और हिंदी में क्या लिखेंगे, अब किसका यूज़ करेंगे, बड़े ट्रायंगल का। तो ए बी और बड़ा ट्रायंगल क्या है, उसका नाम क्या है, डी। तो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज। देखना दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि अब मुझे बड़े वाले ट्राइंगल लेना, तो इसका नाम मैंने बता दिया आपको, ए बी डी होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो टेन थीटा का मैंने क्या बोला था आपको, जब भी दो ट्राइंगल बनेंगे, देखो एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, तो जब भी दो ट्राइंगल बनेंगे तो 10 का फॉर्मूला लगाना है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी, यानी कि लंब बटे में आधार। लंब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो बड़े वाले का मतलब क्या, यहाँ तक का एंगल लूँगा, और अब खुद बताओ यहाँ तक ज़्यादा है कम है, तो ज़्यादा है तो यानी कि 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पी बोलेंगे। और इस बार क्या, ये मेरा पूरा का पूरा पी माना जाएगा, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो यानी कि पी आ गया, उसको हम लंब बोलेंगे। और नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, आधार होता है ना आधार, तो उसको हम आधार बोलेंगे। ठीक है यहाँ पे, ओके। तो देखो पी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर पी की वैल्यू 20 है, प्लस में एच है। तो देखो मैंने क्या करा, पी और उससे पहले क्या है, थीटा है ना, थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़े वाले में 60 आ रहा है, तो 10 की जगह 10, और थीटा का मतलब एंगल होता है ना, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है, तो 60 डिग्री हो गया। पी का मतलब क्या बताया, देखो पी का मतलब क्या है, 20, प्लस में आप क्या बोलोगे सर, इसको भी ऐड कर दो, मतलब देखो ध्यान से, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, क्योंकि पूरी लाइन है ना, तो इसको ऐड करो और इसको भी ऐड करो। इसका नाम क्या है, 20 है, प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, एच है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 प्लस में एच, और अपॉन में क्या आएगा, बी। तो बी की वैल्यू नीचे क्या है, देखना दोस्तों, मैं अब दोबारा देखना, पी की वैल्यू तो क्या थी, ये पूरी लाइन थी, तो 20 प्लस एच, और बी की वैल्यू क्या है, सिर्फ नीचे वाली, तो नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, ए बी।
तो ए बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है, बराबर 1060। तो 1060 की वैल्यू कितना बताया था मैंने, √3, तो यहाँ पे लिख दो √3 बराबर में 20 की जगह 20 प्लस में h की जगह तो h ही आएगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो दो चीज़ें आ गई ना, और बटे में क्या होगा ए बी, और अभी तो आपने ए बी की वैल्यू निकाली है, कितनी है ए बी की वैल्यू 20 है, तो नीचे भी क्या लिख दोगे आप 20 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो क्या, ए बी बराबर क्या है 20 है। तो इस ए बी की जगह ये रख देना, वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ से, इसके नीचे 1 मान लोगे, जिसके नीचे 1 नहीं, कुछ नहीं लिखा तो 1 आ गया। अब क्या करोगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे और इसको इससे, तो हमेशा इसको इससे गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो √3 इंटू में 20 आ गया, बराबर में क्या होगा 1 गुणा में 20 प्लस में h। जब ये दो चीज़ें होंगी तो हमेशा ब्रैकेट में डालनी है। अब इसको इससे गुना करूँगा तो क्या होगा 20 आएगा, प्लस में इसको भी तो इससे गुना करेंगे तो 20 एकम 20 हो गया, और एक को h से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों h आएगा। देखो जैसे मैंने बोला भाई एक को x से गुना करके दिखाओ तो क्या आएगा x आएगा, मैं बोल रहा हूँ एक को y से गुना करके दिखाओ तो क्या आएगा y आएगा, इसी तरीके से एक को h से गुना करके दिखाओ तो क्या आएगा h आएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक को जब मैंने h से गुना किया तो सिर्फ और सिर्फ h आया, ठीक है। इधर क्या आएगा, 20 को √3 से तो गुना नहीं कर सकते क्योंकि रूट वाला अलग होता है और गिनती वाला अलग होता है, तो इनको चिपका के लिख दो 20 ऐसे और रूट में ऐसे, इतना लिख दिया। क्या ये आंसर आ चुका है क्या आपका, आप कहोगे सर आंसर तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, एच निकालना था, एच नहीं निकला। तो अब क्या करेंगे देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको इधर करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको यहाँ पे उतार दूँ जल्दी से, देखो मैं उतार दे रहा हूँ। देखना गाइस यहाँ के बाद मैंने क्या करा, ऊपर लेके गया, यहाँ पे उतार दिया है 20√3 20√3 20 प्लस में h 20 प्लस में h, ठीक है। अब खुद बताओ हमें तो निकालना है h है ना, तो उसको उधर लिखना अच्छा है या इधर लिखना अच्छा है, तो आप कहोगे सर इधर लिख देते हैं, तो क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूँ 20 प्लस में h बराबर में इस वाले को नंबर को उधर लेके चल जाते हैं पूरा का पूरा। आपको क्या सर साइन चेंज नहीं होगा, जब मैं दोनों चीज़ों को लेके जाऊँगा तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझना ध्यान से, इतना हो गया। अब देखो हमें तो h निकालना है और ये प्लस का है तो उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो h की जगह h बराबर में ये पहले से लिखा है 20√3, ये प्लस का माइनस, उधर जगह क्या बन जाएगा माइनस का 20। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो कोई मुझे बोल दे कि भाई √3 की वैल्यू कितनी है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा तो छोड़ दो इतना ही। अब क्या करोगे h बराबर में ये भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है, तो 20 क्या होगा इन दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला 20 है और ये वाला 20 दोनों सेम है, तो 20 को बाहर लिख लो और ब्रैकेट का साइन डाल दो। अब यहाँ पे क्या लाना था 20√3, इसे कहते हैं दोस्तों कॉमन लेना। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप क्या टाइप करोगे दोस्तों, कॉमन बाय MMT मैथमेटिक, ठीक है, यूट्यूब पे और आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। तो क्या करेंगे 20 बाहर आ गया तो इसका √3 बचा तो √3 यहाँ लिख दो। अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस का साइन, अब ये वाला 20 तो दोबारा से बाहर आ रखा है ना, तो जब जब सेम आता है और जब भी सेम बाहर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 1 लिखते हैं, ठीक है। और h की वैल्यू क्या हो चुकी है दोस्तों, यही हो चुका है, क्योंकि √3 में से तो 1 तो जाएगा नहीं, और ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। आपकी NCERT में भी यहीं तक कर रखा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर दिस, अतः मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप क्या करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, जिससे क्या होगा हम आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।